हम सिर्फ एक हद तक ही काम कर सकते हैं। हमारा शरीर भी एक मशीन है और जब इस मशीन से हद से ज्यादा काम कराया जाता है तो ये ज्यादा समय में कम काम करने लगती है। इसीलिए जरूरी ये है कि आप इस बात को अच्छे से समझें कि ज्यादा काम करने का मतलब ज्यादा नतीजे हासिल करना कभी नहीं होता। इस बात को साबित करने के लिए हम कुछ रिसर्च पर ध्यान देते हैं। 2012 में सारा रॉबिन्सन ने 150 साल के रिसर्च के डाटा को इकट्ठा करके ये जानने की कोशिश की थी क्या वाकई में ज्यादा काम करना अच्छा होता है। उन्होंने देखा जब हम हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा काम करने लगते हैं तो हमें एक दिए गए काम को करने में 2 गुना समय लगता है। मतलब अगर एक व्यक्ति एक हफ्ते में 30 घंटे काम करता है, मतलब एक व्यक्ति 70 घंटे, तो 70 घंटे काम करने वाला अगर एक काम को 2 घंटे में पूरा कर रहा है तो 30 घंटे काम करने वाला व्यक्ति उसे 1 घंटे में पूरा कर देगा। 2015 में बॉब सुलिवन में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी को दिखाते हुए बताया कि जब हम एक हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम करने लगते हैं तो हम कुछ खास काम नहीं कर पाते। यानी कि अगर आप 70 घंटे काम कर रहे हैं तो आप उस 15 घंटों में कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे। ज्यादा काम करने का मतलब ये नहीं है कि एक दिन में 100 अलग अलग तरह के काम करना। ज्यादा काम करने का मतलब है एक ही काम को ज्यादा से ज्यादा करना। हाँ, आप एक दिन में 100 काम तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के काम करके आप कभी कहीं नहीं पहुंचेंगे। अच्छे से काम कर पाने के लिए आपको एक साधु और एक स्टॉक ट्रेडर के बीच में रहकर काम करना होगा। एक स्टॉक ट्रेडर दिन भर इतना ज्यादा काम करता है कि वो खुद को एक बार के लिए रुककर अपनी जिंदगी की दिशा पर ध्यान देने का मौका ही नहीं देता। दूसरी तरफ एक साधु हर रोज ध्यान करके अपनी जिंदगी की दिशा पर इतना ज्यादा ध्यान देता है कि वो कुछ और कर ही नहीं पाता। अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको दोनों के बीच में रहकर काम करना होगा। अच्छे से काम करने का मतलब ये है कि ये देखना कि आप जो काम कर रहे हैं उसे कितने अच्छे से कर रहे हैं, और साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना कि वो काम आपको कहाँ पर ले जा रहा है। इसके लिए आपको अपने समय और एनर्जी पर ध्यान देना होगा। आपके पास भले ही बहुत ज्यादा समय हो, लेकिन अगर आपके पास काम करने भर की ताकत नहीं होगी तो आप कहीं नहीं जाएंगे। ठीक उसी तरह भले ही आपके पास दुनिया भर की ताकत हो, अगर आप अपने समय को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको अपने काम पर ध्यान लगाना भी सीखना होगा, क्योंकि अगर आपका ध्यान हर 15 मिनट में भटक जाता है तो आप कभी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते। वे जरूरी होते हैं, लेकिन साथ ही वे इतने उबाऊ होते हैं कि उन्हें हम हमेशा कल के लिए टालते रहते हैं। एक वक्त आता है जब उन्हें करने का प्रेशर हम पर बनने लगता है और फिर जल्दबाजी में हम उस काम को करने लगते हैं और वो बिगड़ जाता है या फिर अच्छे से नहीं हो पाता। इससे बचने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम आज के काम को कल के लिए क्यों टालते हैं। टिमोथी पिचाई, जो कि ओटावास कॉलेजन यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, बताते हैं कि अगर किसी काम में ये 6 चीजें हैं तो हम उसे कल के लिए टालेंगे। उबाऊ होना, तनाव भरा होना, मुश्किल होना, बेढंगा होना, बिना मतलब का होना और उसे करने के बाद किसी तरह का सुकून न मिलना। अगर हम किसी तरह से आपके उस काम में से इन 6 चीजों को निकाल दें तो आप उस काम को कल के लिए नहीं टालेंगे। इसके लिए आप खुद को उस काम को पूरा करने के लिए कुछ इनाम दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपने उस काम को दिए गए समय में पूरा कर लिया तो आप वो खरीद सकते हैं जो आप खरीदना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम सुबह सुबह अपने दिन भर के काम को अपने दिमाग में लेकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन शाम तक हमारा ध्यान भटक जाता है और हम उसमें से एक भी पूरा नहीं कर पाते। लेकिन रूल ऑफ 3 का इस्तेमाल करके आप अपने समय और अपने काम को अच्छे से मैनेज करना सीख सकते हैं। इस नियम की खोज माइक्रोसॉफ्ट एग्जीक्यूटिव जेडी मेयर ने की थी। उन्होंने अपनी किताब गेटिंग रिजल्ट डिजाइन में इसका जिक्र किया है। ये बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने एक हफ्ते के 3 गोल तय कीजिए और ये देखिए कि उसे पाने के लिए आपको इस हफ्ते क्या काम करना है। फिर उसे हासिल करने के लिए आप अगले दिन के 3 काम लिखिए। आप हर दिन के लिए 3 काम लिखिए जो आपको सोने से पहले करने हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके इस हफ्ते के गोल हो सकते हैं अपने अकाउंट मैनेज करना, अपने प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा पूरा करना, अपने परिवार के साथ हर दिन कुछ समय बिताना। इसके बाद आप अपने अकाउंट मैनेज करने के काम को 7 स्टेप्स में बांट दीजिए और फिर एक एक स्टेप को हर दिन करते जाइए। साथ ही अपने प्रोजेक्ट के पहले हिस्से को भी 7 हिस्सों में बांट दीजिए और फिर हर दिन एक एक को पूरा करते जाइए। इस तरह से आप हर दिन अपने सोने से पहले अपने उन 3 कामों को पूरा कर सकते हैं।